रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। एक बड़ी सुंदर कविता है जो कवि श्याम नारायण पांडे जी ने महाराणा प्रताप के वफादार घोड़े चेतक के लिए लिखी थी। अब देखिए, जैसे आजकल कार्स और बाइक्स जो महंगी वाली होती हैं वो पावर स्टेटस सिंबल की तरह इस्तेमाल की जाती हैं, वैसे एक जमाने में अच्छी नस्ल के घोड़े स्टेटस सिंबल माने जाते थे। तो आज हमने सोचा कि इस एपिसोड में क्यों ना कच्ची घोड़ी फोक डांस के बारे में बात की जाए। एक जमाने में ये स्टेटस सिंबल हुआ करते थे और अब शेखावटी इलाके का फोक डांस है जो पूरी दुनिया में बड़ा मशहूर है। आज के एपिसोड में हमने चुना है कच्ची घोड़ी या कच्ची घोड़ी, या जिसे अंग्रेजी में डमी हॉर्स फोक डांस कहते हैं, जिसका ओरिजिन राजस्थान के शेखावटी इलाके को माना जाता है। इस फोक आर्ट के नाम में भी बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट छुपे हुए हैं, मतलब नाम को लेकर के कई सारे ओपिनियंस हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गुजरात के कच्छ इलाके में पाए जाने वाले घोड़ों के नाम पर कच्ची घोड़ा नाम पड़ा, और कुछ लोगों का मानना है कि इस फोक आर्ट में घोड़े की तरह कॉस्ट्यूम पहना जाता है, इसीलिए ये नकली या कच्ची घोड़ी या डमी हॉर्स डांस कहा जाता है। इस फोक फॉर्म की जन्मभूमि भले ही राजस्थान हो, लेकिन इसकी पहुंच महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर साउथ तमिलनाडु तक है। जी हां, तमिलनाडु में इस फोक डांस को पोइक्कल कुथिराई आटम के नाम से जाना जाता है। I'm sorry अगर प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो गया, बट नाम आप तक पहुंचाना था वो मैंने पहुंचा दिया। अच्छा, यहां पर एक डिस्क्लेमर देना जरूरी है। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये राजस्थान से कॉपी होकर वहां पहुंचा है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि घोड़ों की तरह कॉस्ट्यूम पहनकर डांस करने का आइडिया दोनों ही एरिया के लोगों को अलग अलग आया हो या साथ आया हो। होता है ना, एक ही तरह का आइडिया दो अलग अलग लोगों के दिमाग में आ सकता है। अच्छा, राजस्थान के कच्ची घोड़ी डांस और तमिलनाडु के पोइक्कल कुथिराई आटम में कुछ सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर भी हैं। जैसे तमिलनाडु के इस फोक फॉर्म में फॉल्स लेग्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे बिल्कुल वैसी आवाज आती है जैसे जब घोड़े दौड़ते हैं ना, वो वाली। और इसे अमान मंदिर के एनुअल रिलीजियस इवेंट के तौर पर किया जाता है। आमतौर पर कच्ची घोड़ा डांस राजस्थान की जनजातियों द्वारा किया जाता है, और वो उस समय के सामाजिक ऐतिहासिक सिनेरियोस को दर्शाते हैं। डांसर्स घोड़े की तरह कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं, और ये कॉस्ट्यूम्स इस तरह से बनाई जाती हैं कि जब आर्टिस्ट परफॉर्म करता है तो ऐसा लगे कि मानो सच में घोड़ा दौड़ रहा है, और वो भी कुछ इस तरह से होता है कि लगे कि मॉक फाइट में पार्टिसिपेट कर रहा है। हाई एनर्जी से भरे इस फोक फॉर्म में इतनी ताकत होती है कि वो शांत से शांत मन में भी रोमांच पैदा कर देता है। अब यहां पर आप पूछेंगे कि क्या ऐसे ही मॉक फाइट शुरू हो जाती है? कोई कारण, कोई वजह, कोई भूमिका तो बनानी पड़ती होगी ना। बिल्कुल, ये फोक आर्ट उस जमाने की बात करता है जब व्यापारी अपने रुपए, पैसे और माल से भरा हुआ कारवां लेकर लंबे सफर पर निकल जाया करते थे। उस समय महंगा सामान लेकर ओवरनाइट जर्नी करना खतरे से खाली नहीं हुआ करता था। ऊंचे नीचे रास्ते, जंगली जानवर, अचानक बिगड़े मौसम की मार, सब कुछ झेलना होता था, और इन सब से भी जो बच जाए वो डाकुओं के हत्थे चढ़ जाता था। कहते हैं उस जमाने में डाकू पूरा का पूरा कारवां लूट के ले जाया करते थे। तो ट्रेडर्स और डाकुओं के बीच होने वाली लड़ाइयां ही इस फोक आर्ट की थीम हुआ करती है। उसी फाइट को एंटरटेनमेंट के लिए रिक्रिएट किया जाता है, लेकिन जिन डाकुओं की कहानियां इस फोक आर्ट के थ्रू प्रेजेंट की जाती हैं वो थोड़ा अलग अलग हुआ करते थे। 19वीं सेंचुरी के आसपास की बात है, जब देश गुलामी से त्रस्त था। उस समय कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ रिबेल बन गए। इसीलिए जब भी कोई व्यापारी अंग्रेजी हुकूमत का माल लेकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता था तो ये डाकू उसे लूट कर गरीबों में बांट दिया करते थे, और इस तरह वो अपने एरिया के मसीहा हो गए, और उनकी कहानियां इस फोक आर्ट के थ्रू सुनाई जाने लगी। ऐसा ही एक डाकू था भवरिया। ज्यादातर फोक आर्टिस्ट भवरिया की कहानी को अपनी परफॉर्मेंस के जरिए लोगों तक पहुंचाते हैं, और ये डांस फॉर्म आज भी राजस्थान के कल्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
तो ये था द फीवर फोक प्रोजेक्ट का आज का एपिसोड। आपको कैसा लगा हमें बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। माई इंस्टाग्राम ID इज़ @RJ यहाँ पर आइए और बताइए कि कोई भी फीडबैक, सजेशन, ओपिनियन, एडवाइस है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। साथ ही में आप कोई और फोक फॉर्म देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो भी हमें बता सकते हैं। सो टिल नेक्स्ट एपिसोड एंड नेक्स्ट फोक फॉर्म, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।